चलो, नेक्स्ट डेरिवेशन जो है दैट इज derive an expression for comparing a bar magnet to an equivalent solenoid। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है, आपको एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है जिससे कि आपको पता चले कि एक सोलिनॉइड और एक बार मैग्नेट एकदम सिमिलर चीज है। बस एक सोलिनॉइड में करंट के कारण जो इफेक्ट बन रहा है वही चीज बार मैग्नेट में भी सेम बन रहा है, बट विदाउट करंट। तो आपको ये एक एक्सप्रेशन डिनोट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग डायग्राम बनाओ। एक सोलिनॉइड बना ली, ठीक है। अब सोलिनॉइड के ऊपर करंट का फ्लो का डायरेक्शन बता दो। मान लो करंट इस तरह से जा रहा है और सोलिनॉइड में ऐसे 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 करके घूम और ऐसे करके आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो आई, और यहाँ से ऐसे करके आई बाहर निकल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। अब इसका सेंट्रल पॉइंट ले लो इस सोलिनॉइड का, और इस सोलिनॉइड का एक्सिस ले लो। ठीक है। अब इस पे एक पॉइंट पी ले लो एक्सिस पे। बार मैग्नेट का लेंथ हमने क्या सीखा था, 2L एज्यूम करना सीखा था। तो इसका भी आप लेंथ 2L एज्यूम कर लो। तो अगर इस पोजीशन को 0 ले लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -L, और ये आपका क्या हो जाएगा, +L। ये समझ में आया। मैंने बीच सेंट्रल पोजीशन को 0 एज्यूम कर लिया, तो -L और +L, इतना समझ में आया। और फिर यहाँ पे एक पतला सा स्मॉल एलिमेंट एज्यूम कर लो। ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये सेंट्रल लाइन से x डिस्टेंस पे है, और इसका जो थिकनेस है दैट इज dx। इतना समझ में आया क्या भूमि। और इसका जो रेडियस है कि इसको एज्यूम कर लो a, और ये सेंट्रल लाइन से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है, सेंट्रल लाइन से पॉइंट P, इस डिस्टेंस को एज्यूम कर लो आप r। जल्दी से डायग्राम बना लो। चलो, अब आगे का डेरिवेशन करते हैं। तो हमको पता है
फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, हमने चैप्टर 4 में इसका डेरिवेशन किया था। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप dB is equal to mu naught n I a square by 2 r square plus a square 3/2। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इन दिस केस, इस पर्टिकुलर केस में जो n होगा, कैपिटल N जो होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब स्मॉल n इंटू dx, ये हो जाएगा। कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और dx क्या हो गया, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ, मैं स्मॉल लेंथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं कैपिटल N को ndx पुट करूंगा, और आर स्क्वायर के जगह यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कुलर एलिमेंट कितना हो गया, पॉइंट P का, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया सर्कुलर एलिमेंट से पॉइंट P, r माइनस एक्स हो गया, है ना। तो मैं डिस्टेंस r माइनस एक्स ले लूंगा। मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, दो फॉर्मूले यूज करने वाला हूं मैं, n इज इक्वल टू एन डी एक्स एंड डिस्टेंस ऑफ लूप इज इक्वल टू r माइनस, अरे r माइनस एक्स। तो अगर मैं यही सेम चीज रख दूं वैल्यू इसमें, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n के जगह मैं एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर के जगह मैं r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो dB इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, लास्ट में dx लिख देता हूँ, और नीचे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, मैंने पूरा ओपन कर दिया। अब वेयर, अब देखो ये जो डिस्टेंस है r, ये जो r वाला डिस्टेंस है, दिस इज मच मच ग्रेटर देन द रेडियस, एंड ऑल्सो r इज मच ग्रेटर देन x, ये दोनों एजम्पशन लेके चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो नीचे लिख लेते हैं, वेयर r is much greater than a and r is much greater than x, तो हम लोग क्या करेंगे, इग्नोरिंग r square and x square and also rx दोनों ही छोटे हैं, तो rx का मल्टीप्लीकेशन तो और छोटा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dB इक्वल्स म्यू नॉट एन आई स्क्वायर
dx डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इग्नोर, नहीं सॉरी आर स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर इग्नोर, 2rx इग्नोर और ए स्क्वायर भी इग्नोर। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मत लिखो, यहाँ ए स्क्वायर लिखो। एक मिनट, क्या क्या जा रहा है, ए और एक्स जा रहा है ना, तो आप ये वाला चेंज कर लो, मैं थोड़ा गलत लिख दिया था। ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों को इग्नोर करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दो, ये दोनों को इग्नोर कर देंगे। तो हमारा ये नीचे वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, समझ में आया, मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। तो नीचे वाला इक्वेशन हो जाएगा आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ तक समझ में आया क्या? देखो आर्च एक्स एक्स छोटा है ना बहुत, तो 2rx भी जीरो ही हो जाएगा। आया समझ में, x इज वेरी स्मॉल, तो 2rx भी तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो। आया समझ में भूमि? और ऊपर वाले ए स्क्वायर को इग्नोर मत करो, ऊपर वाले ए स्क्वायर को रहने दो, नहीं तो 0/0 आ जाएगा, वो फॉर्म वी डोंट वांट दैट फॉर्म, राइट? तो ये आपका, अच्छा ये क्यों हुआ, फॉर शॉर्ट डाइपोल, यहाँ पे लिख लो शॉर्ट सॉलिनॉइड, शॉर्ट सॉलिनॉइड लिख लो, डाइपोल तो नहीं, शॉर्ट सॉलिनॉइड। इसलिए हम लोग ए और एक्स को इग्नोर कर दिए, बहुत छोटा है ये, और जो सॉलिनॉइड है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? तो सब कुछ इग्नोर इग्नोर करके यहाँ पे 2 2 कट गया, और आ जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डी एक्स, और नीचे आ जाएगा 2r क्यूब। आया? अब हमको पूरा बी चाहिए, टोटल बी चाहिए। बी टोटल कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो डीबी को भी इंटीग्रेट करेंगे, एंड म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डी एक्स बाई 2r क्यूब भी इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट क्या लगाएंगे, -l से +l, डायग्राम में याद है ना, -l से +l है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, सब कुछ बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब, सब कुछ बाहर आ गया, dx को इंटीग्रेट किए तो x आ गया, और -l और +l, लिमिट्स लगाना बाकी है। अब x में अगर मैं लिमिट लगाऊंगा, तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, यहाँ पे 2r क्यूब, l माइनस -l, यही हो जाएगा। l माइनस -l क्या होता है, 2l हो जाएगा। तो आपका b आ गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब, यहाँ पे 2l। अब 2 2 कटेगा, एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइंग
4 pi to numerator and denominator. मैं थोड़ा एक्सप्रेशन को इजी बनाने के लिए 4 पाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई r क्यूब, और ऊपर हो जाएगा n i a स्क्वायर l 4 पाई हो जाएगा। अब पाई a स्क्वायर क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉलिनॉइड हो जाएगा। तो मैं इस चीज को एरिया लिख दूंगा, वेयर पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए एरिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई एन आई एल और कैपिटल ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिख सकता हूँ मैं बी को। इसके साथ 4 भी रहेगा ना, 4 ये आ गया बी। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई इंटू ए, आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा स्मॉल एम। तो वेयर आई इंटू ए इज इक्वल टू स्मॉल एम एंड ऑल्सो एन इंटू एल। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एल क्या है, टोटल मतलब आधा लेंथ, है ना। और इसके साथ अगर 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूं, 4 का आधा ले लूं, 4 को मैं, देखो 4 को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 2, तो n इंटू एल, n इंटू 2l, मैग्नेट का लेंथ कितना था, 2l था, एंड n था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n इंटू 2l मेरा कैपिटल N हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और I इंटू ए m हो गया। तो अगर ये दोनों ले लूं मैं, तो मेरा ये हो जाएगा B इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एन एल और 2, इसको मैं कैपिटल N लिख देता हूँ, I और A को मैं M लिख देता हूँ, ये 2 बच भी जाता है और नीचे हो जाता है R क्यूब। एक काम करो, इसको M मत लिखो, I इंटू ए स्मॉल है ना मैग्नेटिक मोमेंट, और वो इंटू, तो यहाँ पे ऐसे लिखो N आई इंटू ए, आई इंटू ए को अभी रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप I इंटू ए को M नहीं लेके आप एन आई ए को M ले लो, कैपिटल M। तो अगर एन आई ए को कैपिटल M ले लोगे तो आपका आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, एन आई ए को M ले लो, 2 ले लो, बाई आर क्यूब। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू, which is similar to बार मैग्नेट। तो हमने क्या किया, हमने सोलिनॉइड का जो है एक्सप्रेशन ले आया, और यही चीज हमने बार मैग्नेट का कल डिराइव किया था, है ना, एक्सियल लाइन में, याद आ रहा है, बार मैग्नेट एक्सियल लाइन लिख लो चाहो तो। So this proves that solenoid is very similar to a bar magnet.
NIA वाला पार्ट बाद में करो, ठीक है। मतलब एक साथ सब कुछ मत कर दो, खिचड़ी हो जा रहा है। एक बार फिर से बता देता हूँ स्टार्टिंग से। डायग्राम बनाया ना हमने, डुअल डिस्टेंस माइनस एल से प्लस एल, जीरो। लास्ट में इंटीग्रेट भी हमने माइनस एल से प्लस एल किया। एक्स डिस्टेंस में स्मॉल एलिमेंट लिया dx, रेडियस एरिया, रेडियस है a। हम लोग को सेंट्रल डिस्टेंस से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए ये फॉर्मूला होता है, हमने चैप्टर 4 में डिराइव किया था। इन दिस केस कैपिटल N हो गया n dx, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनटू dx जो स्मॉल यूनिट का लेंथ है, और डिस्टेंस ऑफ लूप हो गया r माइनस एक्स। तो मैंने n dx को यहाँ पुट कर दिया और r माइनस एक्स को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या हो गया, n dx और ये फिर ब्रैकेट खोल दिया, तो इस तरह से अरेंज हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2rx और a स्क्वायर, तीनों को मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये एक शॉर्ट सॉलिनॉइड है। तो r इज मच मच ग्रेटर देन a, r इज मच मच ग्रेटर देन x। तो तीनों को इग्नोर कर दिया, तो ये आ गया ऐसे, 2 कट गया, तो r क्यूब आ गया नीचे, और ऊपर ऐसे आ गया। अब dv है और dx है, इंटीग्रेट करूंगा माइनस एल टू प्लस एल लिमिट में, तो ये आ गया, और यहाँ पे x आ गया, माइनस एल प्लस एल लिमिट लगाया तो प्लस एल माइनस माइनस एल आया, तो ये 2l हो गया। टू टू काट दिया मैंने, ऊपर नीचे मैंने 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो गया यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, एल था ऑलरेडी 4 पाई, और नीचे भी 4 पाई आर क्यूब। अब पाई ए स्क्वायर आपका एरिया होता है, तो ये इसको मैंने कैपिटल ए ले लिया। 4 को मैंने 2 × 2 करके ब्रेक कर दिया, और फिर n × l × 2, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज कैपिटल N, तो वो पुट कर दिया मैंने। अब NIA ये होता है कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट, ये 2 ऑलरेडी बचा हुआ था, तो NIA को मैंने कैपिटल M पुट कर दिया, मेरा आ गया ये। समझ में आया? किसी को नोट करना है कुछ?